गीता अपने पति के साथ घर में अकेली रहती है। गीता के घर में सास ससुर कोई नहीं था। गीता का एक छोटा देवर था, वरना गीता पूरा दिन अकेली ही रहती थी। गीता का देवर रौनक वे कॉलेज में लड़की पसंद कर लेता है और उसी से शादी कर लेता है। रौनक जिस लड़की से शादी करता है वो सुनैना गांव की होती है। दोनों अपने घर आ जाते हैं। अब गीता जेठानी बन गई थी। गीता जेठानी बनकर चौथे आसमान पे पहुंच गई थी। जो भी सासें काम करती हैं वो अब सब काम गीता करती है। और सुनैना कहाँ चली गई? मैं कितनी देर से बैठी हूँ, मुझे चाय तो ला दे। थोड़ी देर बाद सुनैना गीता को चाय ला देती है। लो दीदी चाय। कहाँ थी इतनी देर से, क्या कर रही थी? तुझे याद नहीं मैं चाय का इंतज़ार कर रही थी। दीदी वो मैं खाना बना रही थी और कपड़े भी धो रही थी। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है पहले मेरा काम किया कर, फिर सारे घर के काम किया कर। चल जा अब जल्दी से खाना बना ले, भूख लग रही है। हाँ दीदी, आप तो बैठे बैठे सब चीज़ें मंगाती हो। ऐसा करो, ये जो तुम्हारे पैर लटक रहे हैं ये भी ऊपर कर लो, मैं तुम्हें बैठ के ही खाना खिलाऊंगी। क्या बोल रही है तू? मुझसे जबान लड़ा रही है? नहीं दीदी, मेरी कहाँ इतनी मजाल है, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। सुनैना के शादी के बाद गीता ने घर का सारा काम छोड़ दिया था और बैठकर सुनैना पे हुक्म ही जता रही थी। अब गीता का ये सारा काम रोज का ही बढ़ता जा रहा था। गीता रोज रोज सुनैना को डांटी थी और अपना हुक्म जताती थी। एक दिन गीता बाजार जाती है। बाजार में गीता दो औरतों की बातें सुनती है। वो औरतें आपस में बातें करती हैं। अरे बहन, तुझे मालूम है अपने गांव में कुश्ती हो रही है? मैं तो ज़रूर देखने जाऊंगी। औरतों की कुश्ती है, जीतने वालों को तो 50,000 रुपये मिलेंगे। हाँ बहन, सुना था मैंने भी ये कुश्ती देखने तो ज़रूर जाएंगे हम सब लोग। कुश्ती देखने में बहुत मज़ा आएगा, एक दूसरे को औरत पकड़ पकड़ के मारेंगी। हाँ हाँ, देखते हैं ये 50,000 रुपये कौन जीतता है। गीता औरतों की ये बात सुनकर घर आ जाती है और सुनैना को सारी बात बताती है। सुनैना, अभी मैं बाज़ार गई थी, वहाँ पे औरतें बातें कर रही थी अपने गांव में कुश्ती होने वाली है और कुश्ती औरतों की होगी। जो भी जीता उसको 50,000 रुपये मिलेंगे। मैं तो यही सोच रही हूँ इस कुश्ती में मैं भी हिस्सा ले लेती हूँ। अरे दीदी, तुम कैसे कर सकती हो कुश्ती? तुमने तो कुश्ती करना सीखा भी नहीं है। ऐसा ना हो पहलवानों को देख के तुम्हारी हवा निकल जाए। अरे ना, ऐसा ना होगा, मैं बहुत पहलवान हूँ और ताकतवर भी हूँ। और तू भी मेरे साथ चलना, मेरी कुश्ती देखना मैं कैसे उनको पटक पटक के मारती हूँ। नहीं दीदी, आप जाओ, मुझे टाइम नहीं है वहाँ जाने का। दीदी, मेरा मशवरा तो यही है, तुम ना जाओ तो सही है। तू कौन होती है मशवरा बताने वाली? मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी करूँ और ये पैसे मुझे मिलेंगे, मैं इन पैसों की साड़ियाँ खरीदूँगी। गीता की ये बात सुनकर सुनैना वहाँ से चली जाती है। अगले दिन गीता कुश्ती के मैदान में पहुँच जाती है। गीता देखती है एक औरत दूसरी औरत के एक ही बार में गिरा रही थी और हड्डी पसलियाँ तोड़ रही थी। गीता जब और करीब जाती है तो देखती है वो औरत कोई और नहीं, उसकी देवरानी थी। सुनैना को यूं देखकर गीता के होश खराब हो जाते हैं। अरे दीदी, तुम यहाँ, तुमने इस कुश्ती में हिस्सा तो नहीं लिया? कहीं ऐसा ना हो मेरे हाथों से तुम्हारी हड्डी पसली टूट जाए। अरे नहीं, मैंने नहीं लिया, तूने उस दिन मना कर दिया था ना, तो मैंने इसमें हिस्सा नहीं लिया है, बस मैं ऐसी देखने आई थी। गीता सुनैना से मना कर कर राहत की सांस लेती है और वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही सुनैना घर आती है वो देखती है गीता के कुछ और ही अंदाज थे। अरे सुनैना, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। हाँ दीदी, चाय ला दो, चाय को बहुत मन कर रहा है।
सुनैना ये तो बताओ, इस कुश्ती में किसने जीता है और किसको 50,000 रुपये मिले हैं? ओहो दीदी, आप तो जानती हैं मेरे आगे कोई भी नहीं टिक सकता। और पता है दीदी, एक औरत तो डर के मारे भागी गई, वो तो सामने आई ही नहीं थी। अच्छा, क्या मालूम उसने तुम्हारी कुश्ती देखकर पीछे भाग गई हो, तुम जो पटापट औरतों को गिरा रही थी। हाँ दीदी, ऐसा हो सकता है। अब गीता सुनैना से डरने लगती है। गीता अब सुनैना पर कोई हुक्म नहीं जताती है। सुनैना भी गीता का ये बर्ताव देखकर कुछ नहीं बोलती है और ना ही उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। अब दोनों दुरानी जिठानी साथ में घर का काम करती थीं और घर को संभालती थीं। अब इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और खुशी खुशी रहने लगते हैं।